आज का एपिसोड बहुत खास है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज करते हैं। अभी इसी वक्त एक काम कीजिए, आपका मुंह बंद कीजिए, नाक से एक गहरी सांस अंदर लीजिए और जब आप सांस छोड़े तो एक लंबी सी आवाज निकालिए, लाइक दिस, हम। जितना लंबा कर सकते हैं। आंखें बंद ही रखिए 10 सेकेंड्स के लिए और 10 सेकेंड के बाद जब आप आंखें खोलते हैं कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा शांति का अनुभव, थोड़ा लाइटर फील हुआ और मानो कुछ रिलीज हुआ हो ऐसा फील हुआ? ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी, ये बायोलॉजी है। उस एक में आपके ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड की एक वेव गई, आपके वेगस नर्व को एक सिग्नल मिला, आपकी हार्ट रेट, एक धड़कन स्लो हुई, आपका नर्वस सिस्टम एक सेकंड के लिए सेटल हुआ। ये है भ्रामरी प्राणायाम की शक्ति और आज पूरे एपिसोड में हम इसे समझेंगे, इसका साइंस जानेंगे, इसे सही तरीके से सीखेंगे और इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एंजाइटी में, माइग्रेन में, ब्लड प्रेशर में, ये भी देखेंगे। लेकिन एक वार्निंग, इस एपिसोड के बाद आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और एक बार शुरू किया तो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा उसके फायदे की वजह से। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव सीरीज होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, सिर्फ और सिर्फ आस्था टीवी चैनल के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं भ्रामरी है क्या और ये नाम का मतलब क्या है। भ्रामरी, ये नाम आया है संस्कृत शब्द भ्रमर से। भ्रमर यानी भौरा, वो काला मखमली भौरा जो फूलों पर बैठकर कंटिन्यूअस डीप हमिंग साउंड करते रहता है। बीज या हनी बीज का वो बजिंग साउंड जो सुनने पर एक तरह का ट्रांस वाला फीलिंग आपको आता है, एक डीप वाइब्रेशन फील होता है। भ्रामरी प्राणायाम में आप वही साउंड रिक्रिएट करते हैं अपने बॉडी के अंदर। ये साउंड जो आप बनाते हैं ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक थेरेप्यूटिक वाइब्रेशन है जो स्कल से शुरू होकर ब्रेन तक और नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है। भ्रामरी हमारे ग्रंथों में हाथा योगा प्रदपिका, जो 15वीं सदी का एक क्लासिक योगा टेक्स्ट है, उसमें भ्रामरी को एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब किया गया है। सांस भरना, रोकना और छोड़ना, और छोड़ते ही समय पर एक भौरे जैसी आवाज करना। टेक्स्ट ये कहता है कि ये प्रैक्टिस माइंड को एक विशेष स्टेट में लेकर जाती है, चित्तानंद, कॉन्शियसनेस की एक आनंदमय अवस्था। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस कहती है, जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स बंद होता है और रेस्ट और रिपेयर मोड शुरू होती है। दोनों एक ही स्टेट को अलग अलग भाषा में डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब भ्रामरी और बाकी प्राणायाम में क्या फर्क है? सब प्राणायाम जो है वो सांस के थ्रू नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, लेकिन भ्रामरी अलग है क्योंकि इसमें साउंड ऐड होती है और वो साउंड वाइब्रेशन एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करती है। साउंड वेव्स फिजिकली स्कल बोन्स को वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशन साइनसेस में रेजोनेंस क्रिएट करती है। साइनसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है ताकि कामिंग इफेक्ट आए। यही रीजन है कि भ्रामरी बाकी प्राणायाम से फास्टर और ज्यादा ड्रामेटिकली इफेक्ट दिखाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को समझते हैं। ये एपिसोड का एक इंटेलेक्चुअल कोर है, वो साइंस जो भ्रामरी को इतना पावरफुल बनाता है। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड, सबसे बड़ा रेवलेशन है ये शब्द भ्रामरी का सबसे सरप्राइजिंग और मोस्ट रिसर्च इफेक्ट है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO एक गैस है जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है और ये लिटरली हर मेजर सिस्टम को रेगुलेट करती है। ब्लड वेसल्स डायलेट करती है, ब्लड प्रेशर कम होता है जिससे, इम्यून फंक्शन रेगुलेट करती है, इन्फेक्शन से बेटर डिफेंस मिलता है जिसकी वजह से ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमिशन इंप्रूव होती है, वुंड हीलिंग एक्सेलरेट होती है, वायरसेस के अगेंस्ट नेचुरल डिफेंस मिलता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में फायदा मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है? पैरानेजल साइनसेस में, आपकी नोज के आसपास की हॉलो स्पेसेस में।
कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में हुई लैंडमार्क रिसर्च, उसमें पाया गया कि हमिंग जैसे भ्रामरी में होता है वो साइनसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को 15 गुना तक बढ़ा देता है नॉर्मल ब्रीदिंग की तुलना में। 15 गुना, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। हमिंग इतना इफेक्टिव क्यों है? जब आप हम करते हो तो वाइब्रेशन साइनसेस की वॉल्स को ऑसिलेट करती है। ये ऑसिलेशन साइनस ऑस्टिया को यानी साइनसेस के छोटे ओपनिंग्स को खोलती है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रीली साइनसेस से निकलकर एयरवेज में आती है और फिर ब्लड में। यही रीजन है कि कोविड-19 के दौरान कुछ रिसर्चर्स ने भ्रामरी को स्पेसिफिकली रेकमेंड किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करने के लिए, जो वायरस के अगेंस्ट एक नेचुरल डिफेंस था। अगर आपको बार बार साइनसाइटिस होती है, नाक बंद रहती है, तो भ्रामरी एक गेम चेंजर हो सकता है। वो हमिंग वाइब्रेशन साइनसेस को लिटरली फ्लश कर सकती है। सेकेंड है वेगस नर्व, भ्रामरी का दूसरा सुपर पावर। वेगस नर्व ये शरीर की सबसे लंबी नर्व है। ब्रेन से शुरू होकर थ्रोट, हार्ट, लंग्स, गट तक जाती है। इसे कहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हाईवे। जब वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो हार्ट रेट स्लो होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है, मूड बेटर होता है। और भ्रामरी वेगस नर्व को कैसे एक्टिवेट करती है? 2 तरीकों से। पहला, स्लो एक्सटेंडेड एक्सेल। भ्रामरी में एक्सेल इनहेल से लंबी होती है। रिसर्च बताती है कि जब एक्सेल इनहेल से लंबी हो तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन होती है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV इंप्रूव होती है। ये मैकेनिज्म सभी प्राणायाम में है, लेकिन भ्रामरी में साउंड की वजह से एम्पलीफाई होता है। दूसरा, वाइब्रेशनल स्टिमुलेशन। हमिंग की वाइब्रेशन थ्रोट से, नेक से डायरेक्टली वेगस नर्व के उन फाइबर्स को स्टिमुलेट करती है जो थ्रोट एरिया में है। जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में पब्लिश स्टडी में भ्रामरी प्राणायाम ने वेगल टोन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया। HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ी, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का बेस्ट मार्कर है। तीसरा, ब्रेन की एक्टिविटी बदलती है। भ्रामरी ब्रेन को मेजरेबली अफेक्ट करती है। EEG स्टडीज में भ्रामरी के दौरान और उसके बाद अल्फा ब्रेन वेव सिग्निफिकेंटली बढ़े। अल्फा वेव्स वो स्टेट है जो रिलैक्स्ड अलर्टनेस में होती है, मेडिटेशन की शुरुआत की स्टेट में। एंजाइटी और स्ट्रेस में बीटा वेव्स डोमिनेंट होते हैं। भ्रामरी बीटा से अल्फा में शिफ्ट करती है। एमिगडाला जो फियर और एंजाइटी का सेंटर है, उसकी एक्टिविटी कम होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रैशनल थिंकिंग ज्यादा एक्टिव होती है। लिम्बिक सिस्टम इमोशनल रेगुलेशन बेटर कंट्रोल होता है। ये वही ब्रेन स्टेट है जो एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। भ्रामरी इसे नेचुरली बिना साइड इफेक्ट्स के 5 मिनट के अंदर क्रिएट करती है। चौथा, ट्राइजेमिनल नर्व और माइग्रेन कनेक्शन है। ये कनेक्शन माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइजेमिनल नर्व जो है, जो फेस और हेड में पेन सिग्नल्स कैरी करती है, वही नर्व है जो माइग्रेन में इन्फ्लेम होती है। रिसर्च बताती है कि हमिंग वाइब्रेशन ट्राइजेमिनल नर्व के एक स्पेसिफिक पाथवे जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, वहां तक पॉजिटिवली स्टिमुलेट करती है। ये पेन गेटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, पेन सिग्नल्स कम ट्रांसमिट होते हैं। भ्रामरी माइग्रेन में 3 लेवल्स पर काम करती है। पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, उससे ब्लड वेसल डायलेशन, क्रैम्पिंग वगैरह कम होगा। वेगस नर्व एक्टिवेशन से पेन परसेप्शन कम होगा। ट्राइजेमिनल स्टिमुलेशन से पेन गेटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी में पब्लिश्ड क्लिनिकल ट्रायल में पता चला कि माइग्रेन पेशेंट्स ने 8 हफ्तों में भ्रामरी डेली प्रैक्टिस करी और अटैक फ्रीक्वेंसी में 60% रिडक्शन पाया, इंटेंसिटी में सिग्निफिकेंट कमी पाई और रेस्क्यू मेडिटेशन की जरूरत कम हुई। ये किन किन कंडीशंस में काम करती है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंजाइटी और पैनिक सबसे क्विक रिलीफ देता है। एंजाइटी के दौरान बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में होती है, कॉर्टिसोल हाई होता है, हार्ट रेट हाई, ब्रीदिंग शैलो होती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में पब्लिश्ड स्टडी में 5 मिनट में ही भ्रामरी ने स्टेट एंजाइटी स्कोर को 47% कम किया, एक सिंगल सेशन। इससे ज्यादा फास्ट एक्टिंग ड्रग फ्री एंजाइटी रिलीफ के बारे में रिसर्च में बहुत कम डॉक्यूमेंटेड है। पैनिक अटैक आने पर भ्रामरी सबसे पावरफुल इमीडिएट टूल है।
जब पैनिक फील हो, बैठ जाए, कान बंद कर ले, 5 से 7 ब्राह्मणी साइकिल्स। आप महसूस करेंगे पैनिक लिटरली डिसॉल्व हो जाती है। ये हाइपरबोल नहीं है, ये फिजियोलॉजी है। हाई ब्लड प्रेशर में भी सिग्निफिकेंटली रिडक्शन दिखाता है। कैसे ये काम करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे तो ब्लड प्रेशर नेचुरली कम होगा, वेगस नर्व एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक टोन कम होगा, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होगा। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होगा, क्रॉनिक स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है वो एड्रेस हो जाता है उसकी वजह से। अब नींद, इंसोम्निया में भी प्रूवन है कि ये काम करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में पब्लिश स्टडी में क्रॉनिक इंसोम्निया पेशेंट्स ने 4 हफ्ते रोज रात को सोने से पहले ब्राह्मणी की। पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स पर स्लीप क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया। स्लीप ऑनसेट टाइम यानी सोने में लगने वाला जो वक्त है वो कम हुआ और मॉर्निंग रिफ्रेशमेंट बेटर हुआ। रात को ब्राह्मणी इसीलिए इतनी इफेक्टिव है क्योंकि वो कॉर्टिसोल जो रात को हाई रहता हो रैपिडली कम होता है। अल्फा ब्रेन वेव्स जो नींद की शुरुआत में होती है वो इंड्यूस होती है। मेलेटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करने वाला स्ट्रेस कम होता है। थायराइड फंक्शन एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में पब्लिश्ड स्टडी में ब्राह्मणी प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस ने हाइपोथायराइड पेशेंट्स में थायराइड फंक्शन मार्कर्स जैसे TSH, T3, T4 में इंप्रूवमेंट दिखाई। स्पेसिफिकली नेक एरिया में वाइब्रेशन से थायराइड ग्लैंड डायरेक्टली स्टिमुलेटेड होती है। थायराइड में जो हमिंग वाइब्रेशन होती है वो थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली वाइब्रेट करती है। ये जेंटल मसाज की तरह काम करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, फंक्शन इंप्रूव करती है। जिन लोगों को कानों में कंटिन्यूअस रिंगिंग या बजिंग का प्रॉब्लम होता है उनमें भी बहुत ज्यादा ब्राह्मणी फायदा करता है। अब इसे कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, लेकिन बहुत लोग इसे गलत तरीके से करते हैं और गलत टेक्निक से बेनिफिट आपको कम होगा। सबसे पहले है प्रिपरेशन। कोई शांत जगह जहाँ 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे वो ढूंढ लीजिए। वहां पर बैठ के कंफर्टेबल पोजीशन में या पद्मासन, सुखासन या कुर्सी के ऊपर भी कर सकते हैं। रीढ़ सीधी रखिए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और जॉ बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। आंखों को कोमलता से बंद करना है। एक नॉर्मल ब्रेथ अंदर लेनी है और बॉडी को सेटल होने देना है। अब आती है हाथ की पोजीशन। ट्रेडिशनल ब्राह्मणी में षणमुखी मुद्रा यूज होती है। षणमुखी यानी 6 ओपनिंग बंद करना। अंगूठे दोनों कानों को बंद करेंगे, जेंटली, फोर्सफुली नहीं। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर आंखों के ऊपर, ब्रो के ऊपर लाइट प्रेशर रखेंगे। मध्यमा मिडिल फिंगर नाक के साइड्स पर, लेकिन ब्रेथ को ब्लॉक नहीं करेंगे। अनामिका रिंग फिंगर अपर लिप के ऊपर रखेंगे और कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर्स लोअर लिप पर रखेंगे। ये मुद्रा क्यों? कान बंद करने से अपनी हमिंग साउंड अंदर से ज्यादा पावरफुल लगती है, सेंसरी इनपुट कम होती है, माइंड इनवर्ड हो जाता है, वाइब्रेशन फोकस्ड होती है, स्कल में कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होती है। अगर षणमुखी मुद्रा अनकंफर्टेबल लगे तो सिंपली अंगूठों से कान बंद करें, बाकी उंगलियां फोरहेड के ऊपर रखें। ये सिंपलर वर्जन भी जो है वो इक्वली इफेक्टिव हो सकता है। बेसिक टेक्निक स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो स्टेप 1 है नाक से गहरी सांस अंदर ले, पेट भरे, सिर्फ चेस्ट नहीं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग जिसे कहते हैं। 4 से 5 काउंट्स में धीरे धीरे अंदर लीजिए सांसों को। स्टेप 2 ब्रीफ कुंभक करना है, यानी कि अपनी सांसों को रोकिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। 2 से 3 काउंट के लिए होल्ड कीजिए। स्टेप 3 मुंह बंद करके नाक से स्लोली छोड़ना है और आवाज निकालनी है। ये है ब्राह्मणी। साउंड कैसी होनी चाहिए? डीप और रेजोनेंट, चेस्ट से आती हुई, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जब तक ब्रेथ है तब तक ये रुकना नहीं चाहिए। कंफर्टेबल, स्ट्रेन नहीं लेना है, नेजल नहीं बट थ्रोट से जैसे भौरा हमिंग करता है वैसे होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं एक और वेरिएशन ब्राह्मणी का जो जनरली मैं प्रैक्टिस करती हूँ, देन इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस।
इसे कुछ राउंड्स करने के बाद आंखों को बंद करके वो साइलेंस जो भ्रामरी के बाद होती है उसे भी महसूस कीजिए, वो भी हीलिंग है। पिच और इंटेंसिटी का भी ध्यान रखिए। हाई पिच हेड में ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, साइनसेस में इफेक्ट ज़्यादा देगा। लो पिच चेस्ट में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, हार्ट रेट पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मीडियम पिच सबसे बैलेंस्ड, बिगिनर्स के लिए ये सही है। एक्सपेरिमेंट करें, आपको नेचुरली वो पिच मिलेगी जो आपके लिए सही है। अब कुछ वेरिएशंस है जो इस प्रैक्टिस को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। वेरिएशन 1, एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। हमिंग के दौरान अटेंशन जो है वो आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, आपके ग्रो सेंटर के ऊपर रख सकते हैं। आंखें बंद जब करी है तब वहाँ वाइब्रेशन आपको फील होगी। ये फोकस डीप मेडिटेशन स्टेट इंड्यूस करता है। वेरिएशन 2, भ्रामरी विद साइलेंस। हर साइकिल के बाद 20 से 30 सेकेंड का साइलेंस रख सकते हैं। कान बंद करके ऑब्जर्व कर सकते हैं वो स्टिलनेस जो साउंड के बाद आती है, वो ब्रेन को रीसेट करती है। तीसरा वेरिएशन माइग्रेन के लिए, पेन साइड की तरफ उस ईयर को थोड़ा सा ज्यादा कवर करें, साउंड उस साइड पर फोकस करें, वाइब्रेशन उस एरिया में ज्यादा जाएगी। कितनी साइकिल्स करनी है और कितने मिनट के लिए करना है? अगर आप बिगिनर हैं 5 साइकिल हर रोज करें सुबह, इंटरमीडिएट 11 साइकिल मॉर्निंग और इवनिंग। और अगर एंजाइटी या पैनिक अटैक आते हैं तो जितनी जब जरूरत लगे तब आप कर सकते हैं। स्लीप के लिए 7 से 11 साइकिल सोने के ठीक पहले कर सकते हैं। माइग्रेन के लिए अटैक आते ही 7 से 9 साइकिल कोई अंधेरे कमरे में कर सकते हैं। फॉर हाइपरटेंशन 15 मिनट डेली मॉर्निंग में खाली पेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट सूर्योदय के आसपास होता है, जो मैं करती हूँ। आप चाहे ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, नींद के लिए, स्ट्रेस के मोमेंट में कर सकते हैं, तुरंत रिलीफ के लिए। लेकिन इसे खाने के तुरंत बाद अवॉइड कीजिएगा, कम से कम 2 घंटे का गैप रखिएगा। देखिए, हम साउंड में जीते हैं। ट्रैफिक की आवाज़, फ़ोन के नोटिफिकेशंस की आवाज़, न्यूज़ का शोर, और ये सब साउंड हमारे नर्वस सिस्टम को हर पल ट्रिगर करते हैं, कॉर्टिजोल बढ़ाते हैं, एंजाइटी बढ़ाते हैं। भ्रामरी उस पैटर्न को तोड़ती है। ये आपकी अपनी आवाज़ है जो आपको हील करती है। आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई मेडिसिन नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, बस 5 मिनट और आप बस वो आपको हील कर सकता है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले ही फोन को उठाने से पहले एक बार बेड के साथ भ्रामरी की साइकिल जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर देखिए वो कैसे आपका पूरा दिन बदल देता है। आपकी आवाज में एक शक्ति है, उसे बस महसूस करना है। थैंक यू सो मच। आपने एक्सक्लूसिव सीरीज आस्था टीवी चैनल के ऊपर होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई को एंड तक देखा। इसके बारे में सबको जरूर बताइएगा। हर रविवार सुबह 8:20 को ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आती हूँ।